हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में एज वी सेलिब्रेट द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। आज हम चूँकि ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं और आप सबको हमारी तरफ से, हम सबकी टीम की तरफ से आपको इस दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि ये कोई एक दिन की सेलिब्रेशन नहीं है और एक दिन में इस सेलिब्रेशन को हम समेट भी नहीं सकते, इस भेद को हम कुछ पलों में समेट भी नहीं सकते और ना ही हम इस पे जितना भी डिस्कोर्स करें, जितनी भी हम इस पे हम डिस्कशंस करें वो कम होती है। आज हमारे लिए इस खुशी के साथ साथ हम एक और खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज वी कंप्लीट आवर डबल सेंचुरी, एज वी कंप्लीट 200 एपिसोड्स ऑफ योर बिलव्ड यूथ शो पूरे दिल से। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है जब हम इस शो की कंप्लीशन तो मैं नहीं कहूँगी बल्कि एक बड़े माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं। एज इट इज़ सेड दैट सक्सेस इज़ नॉट डिमांडेड बट इट इज़ अर्नड। तो हमने भी इस सक्सेस को अर्न किया है, हमने इस सक्सेस को अचीव किया है। स्लोली ब्रिक बाय ब्रिक वी हैव बिल्ट दिस एडिफिस। आज हमारे साथ हमारी टीम भी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑगस्टिन। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे नाम ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑगस्टिन, सबसे पहले तो आपको रेजरेक्शन डे की खुशियाँ मुबारक हो और इसके साथ साथ जो माइलस्टोन आज हमने साथ मिलकर अचीव किया है वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। मैंने ऑगस्टिन, इस जर्नी में 200 एपिसोड्स को कंप्लीट करना एंड ओवर द इयर्स गालिबन 7 साल की हमारी ये जर्नी रही है, तो आप मुझे बताएं कि आपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या सीखा है और क्या मोमेंट्स हैं जो आप रिकॉल करते हैं? रिकॉल तो इतना कंटेंट है, मैं समझता हूँ आज के एपिसोड में अगर हम सिर्फ रिकॉल ही करें तो टाइम हमें कम लगेगा क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज है। और ये बाय गॉड ग्रेस अगर मैं कहूँ, क्योंकि मुझे इस शो को टीम लीड करने की एक जिम्मेदारी मिली, तो मैं तो आपका थैंक यू करूँगा, ब्रिटनी है, एरिक है, आप सबका थैंक यू करूँगा बिकॉज आप सबके बगैर तो ये काम मुमकिन नहीं था। और हमारे लीडर्स का थैंक यू, हमारी ऑडियंस का थैंक यू, बहनों भाइयों का, लीडर्स का थैंक यू। तो इतनी सारी मैरियन इसमें जर्नी है। मुझे तो स्पेशली एक लीडरशिप की बहुत सारी खास क्वालिटी पता चली ना। मैं तो बड़े फख्र से कहता हूँ कि जब पीडीएस की जिम्मेदारी मिली, आप सबका साथ मिला, फिर हमने सारे हर्डर्स भी साथ देखे, अप्स एंड डाउन भी साथ देखे। समटाइम रिकॉर्डिंग ना हुई, समटाइम बैक टू बैक रिकॉर्डिंग हुई, समटाइम्स एक ही हमें एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ 10 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो ये तो मैं समझता हूँ इतनी सारी हमारी मेमोरी है। लेकिन सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि लीडरशिप की बड़ी एक खास इस शो ने मुझे बरकत दी है, इस शो ने मुझे इंकरेजमेंट दी है कि एक टीम के साथ चलना किसे कहते हैं। बिल्कुल ऑगस्टिन, और बात अगर हम टीम की कर रहे हैं तो हम बिल्कुल अपनी जो है बैक स्टेज की जो टीम है उसको नहीं भूल सकते। तो आज हमारे साथ ऑन सेट जो टीम मौजूद है उसका भी मैं आपसे दोबारा तारुफ करा दूं। ब्रिटनी भी मेरे साथ मौजूद है। ब्रिटनी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू मैरियन? आई एम ग्रेट। ब्रिटनी, हैप्पी रेजरेक्शन डे टू यू। सो व्हाट हैव यू लर्नड सो फार? हमारी जर्नी जो रही है 200 एपिसोड्स की, सो वुड यू लाइक टू रिकॉल समथिंग एंड टेल द ऑडियंस कि आपने अब तक क्या सीखा है? The first thing I can say is like while I just came here for like you can say a good start, but I wasn't that confident. I didn't have that kind of patience within me that I just wanted to like grab things and just learn it. But slowly, gradually, when I started learning them, I got patience as well, and slowly I got the self-confidence. So to speak well, to go good, but the same thing, there are still some things I'm still learning, and especially when it comes to my language barrier with me. That's it. That's well said, Brittany. और आपकी बात से मुझे एक फ्रैंक काफ्का का जो है एक कोट याद आ गया कि मे बी शी इज़ बॉर्न विद इट, मे बी इट्स मेटामॉर्फोसिस। तो बेसिकली हर इंसान जो है उस प्रोसेस में से गुजरता है जिसको हम अपने एनिमल किंगडम की लैंग्वेज में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, लेकिन जो जनरली हम जिसको अगर ले मैन टर्मिनोलॉजी में कहें कि हम वक्त के साथ साथ बेहतर होते हैं। इसी के साथ हमारे साथ एरिक मौजूद हैं। एरिक, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। एरिक, रेजरेक्शन डे की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। मैरियन, आपको भी और बाकी सारी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे नाजरीन को भी रेजरेक्शन डे की खुशियाँ मुबारक हो। और ख़ास तौर पे आज जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 200 एपिसोड कंप्लीट करने की, तो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। और मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर खुदावंद का हाथ ना होता तो हम शायद 100 भी ना कर पाते या 50 भी ना कर पाते इस शुरू से, क्योंकि खुदावंद का हाथ हम पर था और हम इसलिए ये कर पाए, और ये खुदावंद ही को सारा क्रेडिट जाता है इसका। बिल्कुल एरिक, और जिस तरह से आपने ये बात की तो मुझे कलाम
मुकद्दस की एक आयत याद आती है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है लेकिन फतेयाबी खुदावंद की तरफ से है। तो आज हम जहाँ दीगर और पहलुओं पे बात कर रहे हैं तो इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि गॉड वाज द वन हु कैरीड अस थ्रू, जिन्होंने हमें इस पूरी जर्नी में कैरी किया। और अगर बात हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सीखने की करें तो वो भी आप बताना चाहेंगे, व्हाट हैव यू लर्न? बिल्कुल, बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे कि भाई ऑगस्टिन ने भी आगाज में कह दिया कि अगर सारी बातों को रिकॉल करें तो ये टाइम कम है हमारे पास, जो 30 मिनट का या 28 मिनट्स का टाइम होता है। लेकिन एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगा कि दिस शो हैज़ मेड मी मैच्योर। आई हैव लर्न टू बिकम मैच्योर इन सर्टन पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। इस शो की वजह से यहाँ आकर हम बहुत चीज़ों में मैच्योर हुए हैं और फिर हमने वक्त में मुख्तलिफ हालात में ढलना सीखा है इस शो की बदौलत और इस टीम, इस अदारे की बदौलत। सो आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस। ग्रेट एरिक। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पेशेंस सीखी है, सब्र करना सीखा है और इसके साथ साथ मैंने एम्पैथी सीखी है कि मैं दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान को अपना नज़रिया ठीक लग रहा होता है लेकिन जब हम वी स्टेप इनटू समबडी एल्सेस शूज तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 ही हो, अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें तो वो 9 भी हो सकता है। एंड बात अगर हम करें तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है, जिस तरह से आज हम डिस्कस करें द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑन द वर्ल्ड। तो एरिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करें। मुझे इस वक्त पौलुस रसूल की वो आयत, वो बात याद आ रही है। वो कहता है अगर मसीह यीशु जी ना उठता तो हमारा मुनादी करना बेकार है। तो मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमारा फ़ख्र है, हमारी शादमानी है। और ये दुनिया में एक ऐसा बड़ा वाक़या है जिसके ऊपर सारी दुनिया का कहते हैं फ्यूचर जो है ना वो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि निजात का काम मसीह यीशु ने किया और सारी दुनिया निजात ही की भूखी और प्यासी है और हर कोई रिहाई चाहता है, हर कोई मखलसी चाहता है, हर कोई हमेशा तक ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन बगैर मसीह का कबूल के ये मुमकिन नहीं है। और एक मैं बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, उसमें एक खादम थे, उन्होंने एक प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप जब उस जगह पर जाएंगे यू आर नॉट गोना सी एनीबॉडी एल्स देन जीसस। क्राइस्ट ही वो सच्चाई है जो आपको बाद में मिलेगी और अभी उसको कबूल करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल एरिक, और ये मिरेकल इसीलिए भी ग्रेटेस्ट है, वी जस्ट डोंट सेलिब्रेट द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके साथ साथ हम अपनी रेजरेक्शन जो हमारी जिंदा कब्रों में से मसीह ने हमें निकाला, हम वो भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द हिस्ट्री कि ना सिर्फ यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जी उठे, बल्कि हालात की वो कब्रें, गुनाह की वो कब्र जिसमें इंसान मुर्दा था, यीशु मसीह ने इंसान को भी अपने साथ जिलाया। बिल्कुल ऐसा है, और ना सिर्फ जिलाया बल्कि एक ना उम्मीद दी बल्कि फख्र दे दिया। और अभी तो हम कहते हैं ना कि अब जब हम मसीह में मरते हैं तो मरते नहीं गो हम सोते हैं। तो ये दुनिया के पास नहीं ये अपॉर्चुनिटी कि दुनिया इसको डिक्लेयर कर सके कि हम सोते हैं। ये क्राइस्ट फॉलोवर को ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्राइस्ट बिलीवर को ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जैसा आपने और एरिक ने लास्ट गुड फ्राइडे में ही बेशुमार अच्छी टीचिंग दी और उस पर आप लोगों ने भी बात की कि हैकल का जो पर्दा था वो दरमियान से फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। अच्छा, इसकी एक बड़ी क्लियर पिक्चर हमें रेजरेक्शन डे पे नजर आती है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जब हम जाएं उसके 20th बाब में जब हम एंटर हों जहाँ पे क्राइस्ट जी उठते हैं और शागिर्द आते हैं, उससे पहले मरियम और बाकी जो हमारी खवातीन आती है विजिट करने, तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में बड़ा अच्छा एक वाकया लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा है जब शागिर्द चले गए लेकिन मरियम बाहर खड़ी रोती रही। जब उसने कब्र में एंटर होके देखा ना कि 2 फरिश्ते नजर आ रहे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने पर्दा तो फटता हुआ देखा, तो उसके बाद किसी को एंटर जाते हुए एक पिक्चर भी तो दिखानी थी ना बाइबल ने। अपाक तरीन मकान की मैं बात कर रहा हूँ कि अब हम डायरेक्ट होली प्लेस में एंटर हो सकते हैं। एंड हमें पता है जब हम पाक तरीन मकान की स्टडी करें तो वहाँ पे हमें पता चलता है जो कफारा गाह थी, जो पाक संदूक होता था, वहाँ पे भी 2 फरिश्ते 2 करोबी होते थे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और थियोलॉजिकल जो स्टडी करवाने वाले वो कहते हैं ये मरियम फिजिकल तौर पर तो कब्र में एंटर हुई थी, स्पिरिचुअल तौर पर वो डायरेक्ट पाक तरीन मकान में एंटर हो चुकी थी, जिसकी पिक्चर क्लियर हो गई है कि हाँ पर्दा सिर्फ फटा नहीं है, अब वो एंटर भी हम हो चुके। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए तो बड़ा एक यूनिक मैसेज होता है रेजरेक्शन डे पे कि हाँ जो हम कहते हैं ना कि हम डायरेक्ट उसमें दाखिल हो चुके हैं, वो उसकी पिक्चर भी हमें नजर आती है कि वाकई हम बिल्कुल वेरी वेल सेड ऑगस्टिन। और आपकी बात पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि एक बहुत फेमस जो आयत हम बोलते हैं, पौलुस रसूल ने कहा था कि मरना मेरे लिए नफा है, तो हम मसीह में रहते हुए ये बात कह सकते हैं। ब्रिटनी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? I would go with you guys only because it's very true. Like we have been
going through a lot of verses, we have seen pictures where you can say that yes, God has been resurrected and He has been helping us throughout the time. If going back in time, we can see people didn't have that kind of faith that we will continue with this very thing. And जैसे आपने कहा कि हम ईमान से सोते हैं, and this is a very different path where we can actually say we can get the pride thing in our hand that yes, being follower of Christ, He has given us a different kind of a place in the eternity. Like you can say everything is different for His followers. He helps them, He makes sure that they are not like troubled or something, and He makes sure about every care and every perspective we have so that we can follow it. That's well said, Brittany, कि हमें एक path to eternity मिल जाता है, the hope to eternity, जो कि और कोई नहीं देता, but we find it in Lord Jesus Christ. And what really amazes me ये कि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं कि पुराना अहदनामा मसीह के पैदा होने, उसके मरने, उसके जी उठने के बारे में पहले से ही गवाही दे रहा है. हमें वो पेश खैमा नजर आता है और अक्सर सेमिनरीज में ये पढ़ाया जाता है मसीह यीशु का पेश खैमा. तो जब हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें क्राइस्ट की वो पूरी लाइफ नजर आती है कि यूसुफ का, और पूरी बाइबल में अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करते हो कि सारा पुराना अहदनामा एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है और वो जीसस क्राइस्ट है. पूरी बाइबल एक ही शख्स को जलाल दे रही है और वो खुदा का बर्र है जिसके बारे में लिखे कि अज़ल से ज़िबा किया हुआ सारी इज्जत और बुजुर्गी के लायक है. हम यूसुफ की लाइफ को देखें तो उसके बारे में लिखा है, हम जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि उसके भाई उससे पसंद नहीं करते थे, वो बाप का प्यारा था. जीसस क्राइस्ट भी अपने बाप का प्यारा था, अपने भाइयों में आया और उसके लोगों ने उसको कबूल ना किया. यशायाह ने भी कहा कि वो अपनों में आया, यानी उसके भाइयों ने उसे कबूल ना किया, उसके भाइयों ने उसे बेचा और कुएं में फेंक दिया. मसीह यीशु का कब्र में उतरना है और फिर वहां से निकलकर कैद में जाना, मसीह का कैदी रूहों में मुनादी करना है, वहां से निकाल कर तख्त पर बैठना, बादशाह के दाहिने हाथ और गैर कौम को उसे बीवी देना, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना और फिर बाप की दाहिनी तरफ बैठना और कलीसिया यानी गैर कौम की उसको बीवी मिलना. एक ये पेश खामा नजर आता है बाइबल में. और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुतादिद मरतबा हमें बाइबल में ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जो क्राइस्ट के बारे में, विच रियली टेल्स अस कि ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं थी बल्कि खुदावंद का अजीम मंसूबा था जो सामने आया. बिल्कुल एरिक, और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यीशु मसीह हमें जा बजा कलाम मुकद्दस में नज़र आती हैं, मैनिफेस्टेशन नज़र आती है. और हम इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर चुके हैं, सीख चुके हैं अपने लीडर्स से भी इन द प्रीवियस एपिसोड, और आज जो है हम उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. यस, और सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है, इसको मामूली बात ना समझें, इसको उस तौर से भी ना सेलिब्रेट करें कि यार साल ब साल हमें ये दिन मिलते हैं, कोई ना खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे सेलिब्रेट करेंगे और फिर अगले दिन तो बता देंगे कि बस ईस्टर आया सी, ईस्टर तोड़ गया सी, यानी कि रेजरेक्शन डे आया था वो चला गया. तो देखें इस हद तक बात ना रखें, किसी ना किसी दिन पे तो मेडिटेट करें कि वो क्या पैगाम देकर गया, वो क्या पैगाम लेकर आया, उसने आज क्या पैगाम दिया है और फिर वो आके क्या पैगाम हमें फिर से देगा. तो फिर से तो यकीन करें फिर से तो नहीं हमारे लिए आएगा ना कि फिर वो मार खाएगा, फिर वो कब्र में जाएगा और फिर वो जी उठेगा. अभी तो बड़ी अथॉरिटी के साथ क्राइस्ट आएगा. तो बात अब यही है ना कि जो हम काम हो चुका है उस पर ना सिर्फ ईमान लाए, उसके मुताबिक जिंदगी में भी आगे बढ़ें. तो अपने आप को भी एक्सप्लोर करें, अपनी जनरेशन को भी एक्सप्लोर करें. मैं समझता हूँ आज भी हमारे लोगों की एक प्रैक्टिस बनी होती है कि हम इसको सिर्फ चर्च की हद तक रखते हैं, हम इसको फैमिली गैदरिंग की हद तक रखते हैं, लेकिन जो हमारा कनेक्शन, इंडिविजुअल कनेक्शन की बात आती है, ये दिन बड़ा खास मौका है कि इंडिविजुअल कनेक्शन को हम मेडिटेट करने वाले हों कि हाँ मैं ही तो वो हस्ती था जिसके लिए क्राइस्ट आया, मैं ही तो हस्ती था जिसके लिए वो फिर से वो जी उठा ताकि उसके वसीला से मैं भी जी उठूं, और मुझे ही तो उसने कहा कि अब मेरे पीछे चलो. तो बात ये कि अब मुझे उसके पीछे चलना है. बिल्कुल ऑगस्टिन, और हम बारहा इस शो में भी बात कर चुके हैं कि हम लोग बाय चांस पैदा नहीं हो गए, हमारे लिए एक मंसूबा था. अगर कोई भी शख्स आज इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके लिए खुदा का एक इंडिविजुअल मंसूबा और एक इंडिविजुअल प्लान था. हम ये नहीं कह सकते कि हम हज़ारों की भीड़ में जो है हम इसी तरह ही बस चलते जा रहे हैं, बल्कि खुदा ने नाम बनाम हम सबको बुलाया है. और बात अगर कर रहे हैं हम खुदा के मास्टर प्लान की, तो अगर आज आप लोगों में से भी कोई ये शो देख रहा है तो इट इज़ नॉट बाय चांस बट इट इज़ बाय गॉड्स डिवाइन प्लान. और जिस तरह से आज हम भी जो हैं 200 एपिसोड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन और हमारे लिए खुशी की बात है और बड़ी बात है. एंड इट इज़ ऑल्सो अंडर गॉड्स प्लान कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो हैविंग सेड दैट, हम अब मूव करेंगे एक बहुत ही प्यारे से पैकेज की तरफ जो हमारी टीम की तरफ से तैयार किया गया है. इस जर्नी को देखेंगे जो हमने ओवर द ईयर्स गुजारी है और कुछ यादें आप सबके साथ शेयर करेंगे. तो चलते हैं पैकेज की तरफ. खुदा का साथ अगर आपके साथ ना हो तो आई वुड से कि दीज जर्नीज आर लाइक 10 times more difficult.
हमें खुदा ने मौका दिया कि हम अपने ड्रीम्स को पहचानें पहली फुर्सत में। लिखा है कि अगर तू खुदा पर ईमान लाएगा तो ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर वो चाहते हैं कि वो सितारा बने जो जिंदगियों को यीशु मसीह से कनेक्ट करे, तो उस सितारे में वो रोशनी होना जरूर है जो असल में खुदावंद यीशु मसीह का पाक कलाम है। बाइबल मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है कि कोई भी शरीर या कोई भी तीर तेरे खिलाफ नहीं चलेगा। माँ से 7-8 बच्चे पल जाते हैं, लेकिन 7-8 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। सो जब हम जवान हो गए हैं, फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी फैमिली की केयर करें। तो एक ईमानदार माँ होते हुए मैं समझती हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी एक रोशनी खुदा का कलाम है। अगर इरशाद आज़म को माँ बाप फॉलो करते हैं, पहला मौका आपके पास ये है कि अपने बच्चों को अपना शागिर्द बना लो। जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स आपकी फॉर्मेशन करें या आपकी तरबियत करें। खास दफा बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की फॉर्मेशन करनी है। हिम्मत ना हारें और अपने आप पे और खुदावंद की ज़ात पे जो है वो पूरा भरोसा रखें और चलते जाएं। जब हम हालेलुया कहते हैं तो हम उस फतह की बात कर रहे होते हैं जो उसने हमारे लिए पाई। उसकी फतह में हमारी फतह है। अब हम हारे हुए नहीं हैं, अब हम जीते हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम जो खादिम हैं वो लोगों का ध्यान खुदा की तरफ लगाते हैं, अपनी तरफ नहीं, क्योंकि हम उसकी वजह से जीते हैं, उसकी वजह से हमारी इज्जत है। वक्त की ज़रूरत ये है कि बेटी के साथ दोस्ती, और बेटी के साथ दोस्ती ना सिर्फ माँ की हो, बाप के साथ भी। दौरे हाजिर की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आपकी बेटी की आपके साथ बहुत अच्छी पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि शिफा सिर्फ एक ही दर से मिल सकती है और वो दर खुदावंद यीशु मसीह का। हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। वालिदैन खुदा के बाद वो दूसरा दर्जा है जो बच्चों के लिए एक उसकी तरबियत का आपके जिंदगी में हर एक वो नेम थे वर्क थे जो खुदावन ने आपके लिए रख छोड़ी, आप रिसीव करना चाहते हैं तो फिर एक्सक्यूजेस को जो है वो स्टॉप कीजिए। और आप फेल होंगे, यस फेल होंगे, आप एक दफा होंगे, 2 दफा होंगे, 3 दफा होंगे, लेकिन जब आप ट्राई अगेन करते रहेंगे तो खुदा आपकी मेहनत को देखेगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, मगर उसका इस्तेमाल जो है ना किस तरीके से करते हैं ये बड़ा डिपेंड करता है। और जिस तरह बनी इसराइल कौम कभी भी हैकल से अपने ताल्लुक को खत्म नहीं कर सके और जब हम शॉर्टकट जिंदगी के अंदर लेते हैं, फॉर अ टाइम भी लगता है कि हम फर्निश हो रहे हैं, जो है हम तरक्की कर रहे हैं, और फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर खुदा की मर्जी, खुदा की बरकत और उसका हाथ शामिल नहीं होता। आप जहर किसी कंपनी का पी लें, आप चाहे चूहे मारने की दवा पी लें या बंदा मारने की दवा पी लें, अल्टीमेटली उसका काम ये है कि वो आपको मार डालेगी। तो ये झूठ का असर बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे दिल से सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक फैमिली बॉन्डिंग टीम है जो आपके लिए कंटेंट बनाती है और आपके साथ शेयर करती है। 2017 में शुरू होने वाला ये शो आज 2024 में अपने 200 एपिसोड्स को कंप्लीट कर रहा है। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी के साथ साथ अपने लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनके साथ से आज हम 200 एपिसोड को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हमने इस सफ़र का आगाज़ किया तो हम सब डरे हुए थे और थोड़े से घबराए हुए थे, एंड वी वर वेरी अनश्योर अबाउट इट कि किस तरह से ये होगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी ट्रेंड सेटर हमारे लिए इस मैदान में मौजूद नहीं था। अगर हम टेलीवेंजलिज्म की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली यूथ को केटर करना, यूथ की नीड्स को केटर करना, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि यूथ का जो है अटेंशन स्पैन भी छोटा होता है, और आज के जो है इस हसल बसल के दौर में हम कलरफुल चीज़ें देखना चाहते हैं। और इस बात में तो कोई शक नहीं, जब तक हमें नहीं था आइडिया, हम भी शायद इसको बहुत मामूली सी बात समझते थे कि अगर 30 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट का भी कोई प्रोडक्शन करनी है, हम तो क्योंकि एज देखने वाले की नज़र से देख रहे हैं ना कि हम देखने वाले हैं, और हमें यही आइडिया कि ये तो बस चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएगा। और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में खुद उतरे इस काम में, जब हमने खुद इसका आगाज़ किया, जब हमारे कांधों पर जिम्मेदारी आई कि हम चले एक अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, वो भी 30 मिनट का कंटेंट, तो यकीन करें फिर हमें पता चला नहीं, ये आसान नहीं होता। इसके लिए टीम एफर्ट होता है, इसके लिए कोई अकेला भी काम बोले ना कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझ में बहुत काबिलियत है या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यकीन करें वो काम फिर वैसे फ्रूटफुल नहीं होता। I honestly feel very blessed to be a part of this show.
खुशी से आपके साथ शेयर करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इस शो से बहुत कुछ सीखा है। इस शो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने बहुत से सेगमेंट्स इसमें ऐड किए। अगर बात करें हैंडीक्राफ्ट की, जो मैंने और एरिक ने स्टार्ट किया था, तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट था और हमें बहुत से इसके फीडबैक्स आए। आज भी हमें इसके मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आप दोबारा से इस सेगमेंट को ऐड करें। हमारा टारगेट जो है वो पाकिस्तान के यूथ के प्रॉब्लम्स और उनकी अचीवमेंट्स हाईलाइट करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की यूथ के लिए हमारी ये विजन थी और है। और हम आज भी अपने इस कॉल पर कायम हैं कि हम यूथ को टारगेट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दीगर और कंट्रीज़ की भी। इसके साथ साथ हमने अपनी स्टोरी टेलिंग को और मैच्योर किया, जहाँ पे हम आपके सामने रिपोर्ट्स लेकर आए, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात की, हमने दीगर और स्टोरी टेलिंग आपके साथ शेयर की। और ना महज कलाम की स्टोरीज़ बल्कि ऐसे लोगों की स्टोरीज़ भी हम आपके सामने लेकर आए जो कि बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। हमने आपके साथ मिलके सैर भी की, हम जाकर इब्तदा गए, हम पंजाब में आपको लेकर चले गए। हमने ऐसे टेम्परेचर्स पर शूटिंग की, ऐसे हालात में शूटिंग की जहाँ पर हमें कभी कभी एक जुमला जो है वही हमें 10 से 12 मरतबा रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि कभी कुछ आ जाता था साउंड उसमें, कभी जो है एंगल्स अच्छे नहीं बनते थे। बट वी परफेक्टेड विद टाइम, वी लर्नड विद टाइम। एंड ये जर्नी हमें बहुत मुश्किल होती अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते। और दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हों जिनको बड़ी मामूली सी बात लग रही हो कि अभी 200 ही तो है, ये कौन सा बड़ा नंबर है। नहीं, फ़ख्र ये नहीं कि 200 हो गए हैं, फ़ख्र ये है कि इस सारी जर्नी में हमें खुदा ने कितना कुछ सिखाया। फ़ख्र ये है कि हमें चैलेंजेस से लड़ना सिखाया। तो मैं तो इनकरेज करूँगा, बल्कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं मीडिया में तो अपने आप को पहले इस लायक बनाएं कि आप 1000 चैलेंजेस में से भी गुजरेंगे ना तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। और अगर आप डीमोटिवेट हो भी जाएंगे तो आप वापस पीछे नहीं हटेंगे, आप मुसलसल रास्ते पर रहेंगे। तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये जो पीछे अभी तो आपको एक सेट का वो शक्ल नहीं नज़र आ रही, अभी तो सेट को एक प्रॉपर हमने स्टूडियो पीछे से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पूरे दिल से का सेट आप हर हफ्ते देखते हैं, ये मैं बहुत खुशी से कहूँगा कि ये हमारे जो DOP सरफराज भाई, उनकी मेहनत, और हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी टीम हमारे साथ जुड़ी है। ना सिर्फ सरफराज भाई, इसके अलावा हमारी सारी प्रोडक्शन के हमारे भाई, हमारी बहनें जो दिन रात एक करते हैं, जो हम ज़ेब स्टूडियो के एम्प्लॉय होते हुए मेहनत को करते हैं। तो बात इनकरेज करने की यही है कि टीम जब होती है ना आपके साथ सपोर्टिव, तो आप फिर बहुत सारी मंजिलों को अचीव कर लेते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं भूलूँगा, ना मैं भूलना चाहता हूँ ब्रदर मून गुलजार को, जिन्होंने आगाज़ की सारी प्रोडक्शन को लीड किया और स्टार्टिंग के सारे एपिसोड मून भाई के वसीला से ही हम रिकॉर्ड कर पाए और उन्होंने बहुत सपोर्ट की। मैं उनका भी दिल से थैंक यू करूँगा। तो थैंक यू करूँगा अपने लीडरशिप का, अपने लीडर्स का, जिन्होंने गाहे बगाहे हमें सपोर्ट की। थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने हमेशा हमारे लिए ऐसे हार्ट को रखा जिसके वसीला से हमें हर बात की परमिशन मिलती गई और जिसके वसीला से हम फिर आगे बढ़ते गए। और अब मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा उन सारे लीडर्स का जिन्हों फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू आज तक 200 एपिसोड तक साथ साथ रहे। समटाइम किसी के लिए आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम निकाल कर किसी जगह पर पहुंचना किसी ऐसे काम के लिए जो मैं समझता हूँ उनकी और उनके जो प्लेटफॉर्म जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म के वसीला से बहुतों की बरकत का बाइस बन सकता है। यकीन करें उस काम में जो मुखालिफ करता है ना काम को, वो मुखालफत बहुत बढ़ती है। और मैं यहाँ किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ज़मीन की किंगडम को अपने कंट्रोल में लेकर दावा करता है कि ये उसकी बादशाही है। वो तो हमेशा कोई भी ऐसा काम आप करने जाएंगे ना जिससे आपकी ज़िंदगियाँ उसके पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और इवेंजलिज्म के वसीला से आप उसकी खुशखबरी को भी साथ स्प्रेड कर रहे हैं। यकीन करें वो बार आपको चैलेंज में लेकर आएगा और आपके सामने ऐसे बेशुमार दरवाजे रखेगा जो आपके लिए चैलेंजेस को आपको उसमें लेके जाएंगे। तो बस घबराने वाली बात ये नहीं कि हम नहीं कर पाते,
फ़ख्र करने वाली बात यह है जब उसके मंसूबे में आ जाते हैं तो वो मदद करता है। फिर से कह रहा हूँ, खुशी ये नहीं हमें कि 200 एपिसोड कर रहे हैं आज और 200 एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ़ख्र इस बात का है कि इस 200 एपिसोड में चैलेंज हमें भी बहुत फेस करने पड़े, लेकिन फ़ख्र ये है कि हम हटे नहीं, और मैं ये कहूँ कि हमें हटने दिया नहीं जिसका हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू करेंगे, ये छोटी बात नहीं, हमारे लिए तो ये बिल्कुल छोटी बात नहीं। और आप जो प्रोडक्शन करते हैं मैं आपको भी दिल से इंकरेज करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। आप जो अगर 10 मिनट की भी प्रोडक्शन करते हैं, अब हमें पता चल गया कि इसमें भी बहुत मेहनत होती है। थैंक यू सो मच इस पूरे दिल से की जर्नी के साथ आप कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच आपने साथ दिया। थैंक यू सो मच आप गाहे बगाहे हर हफ्ते फीडबैक देते रहे। थैंक यू सो मच आपने तनकीद भी बहुत की, और थैंक यू सो मच आपने बहुत सारे ऐसे हमें पॉइंट्स भी बताए जिन पर हम काम करके आज अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर पीडीएस फॉर अपकमिंग जर्नी, गॉड्स नो बेटर। तो हम भी ये कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बस इस खास काम को अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। हाँ, सीखते रहें ताकि आप दूसरों को सिखाने वाले हों, बढ़ते रहें ताकि आप दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हों, काम करते रहें ताकि आप दूसरों को मेहनत की तालीम देने वाले हों, उसकी हजूरी में झुकते रहें ताकि आप उसका फ्लेवर दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। तो बस यही एक ज़िंदगी का बहुत ख़ास मकसद होना चाहिए, खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर दिल से जितना आपका शुक्रिया अदा करें वो कम है। जैसा कि हम भी सेलिब्रेशन के पूरे प्रॉपर तैयारी में हैं इस वक्त। दोनों खुशियों की सबसे बड़ी तो डेफिनेटली जो दुनिया भर की सबसे बड़ी खुशी है रेज़रेक्शन डे की, उसकी भी आज सेलिब्रेशन करेंगे, और डबल सेंचुरी की, जिसके लिए आज हमारे दिल बहुत खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम दिल से हमारी से पूरी मीडिया प्रोडक्शन का शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। जैसा कि बैक टीम का हमने आपको रिपोर्ट में बताया, उनका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। फ्रंट का सारी मेरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे। मेरन आपका थैंक यू, ब्रिटनी आपका, एरिक आपका थैंक यू, क्योंकि ये 3 वो चेहरे हैं जब ये आगाज़ एक सोच हुई ना, उस सोच में ये लोग ऐड हो चुके हैं। हाँ, ब्रिटनी हमारे साथ चौथे एपिसोड में कनेक्ट हो चुकी थी, इसके दरमियान भी और भी बेशुमार हमारी टीम ऐड हुई। हम उनके लिए भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितना टाइम जिसको मिला इस पूरे प्रोजेक्ट में हिस्सा देने का, सबने अपना अपना पुट दिया। लेकिन ये तो वो टाइगर हैं पूरे दिल से के जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। जब मैंने कोई भी जिम्मेदारी दे दी ना, एज टीम लीडर होते हुए, इनका भाई होते हुए और शो का टीम लीडर होते हुए, इन्होंने उस जिम्मेदारी को ना सिर्फ दिल से एक्सेप्ट किया बल्कि फिर पूरे दिल से उसकी जिम्मेदारी ली भी और मुझे रिलैक्स कर दिया। तो वंस अगेन थैंक यू आप सबका। और मैंने क्या और सबसे ज़्यादा तो मैं खुदा की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद जाहिर सी बात है लीडर्स का। तो हमारे ऑफ स्क्रीन भी कुछ लीडर्स हैं, ऑन स्क्रीन अगर बात करें तो आप लीडर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। यू बिन वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस, एंड हमने एक फैमिली अपने लिए क्रिएट कर ली है यहाँ पे अवे फ्रॉम होम। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम की शुक्रगुजार हूँ। ब्रिटनी इज़ बिन लाइक अ सिस्टर, एरिक इज़ ऑल्सो लाइक अ ब्रदर। तो हमारा एक बहुत ही फैमिली वाला माहौल होता है सेट पे भी, और कभी हम अगर अपने ऑडियंस से शेयर कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे। आज भी हमने कुछ टिडबिट्स शेयर की हैं, लेकिन हम मज़ीद और बेहतर तौर पे भी हम शेयर करेंगे कभी। जी ब्रिटनी, First thing, thank you to you and everyone here. You can say that क्योंकि जब मैं आई थी मैं बहुत you can say डरी भी kind of thing थी, and you guys build up the confidence. You guys have been the most helpful to me, at least on set. And even after everything offset, even in personal life as well. In personal life, even because I have any problem, I can literally talk to you guys, and you were always there to give up solutions. So thank you so much. You're welcome. आगे बढ़ते रहें। जी आरिफ, बिल्कुल, मैंने भी आप सब से हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, एंड स्पेशली मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि हम यहाँ इकट्ठे हुए इस कॉज के लिए, खुदा उनके काम को करने के लिए। और हमारे लीडर्स ने हमारी बहुत मदद की, जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि ऑफ स्क्रीन हमारे लीडर्स जो हैं और ऑन स्क्रीन हमारे लीडर्स जो हैं, एंड हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। तो चले सेलिब्रेशन आप भी अपने अपने घरों में कीजिएगा जब आपको भी टाइम मिले। हाँ, ये दिन ही ऐसे होते हैं, फैमिली के साथ खुशियाँ बातें। हम भी देखें पीडीएस फैमिली आज आपके साथ डबल सेंचुरी की भी सेलिब्रेशन करेगी और उससे भी बढ़ के रेज़रेक्शन डे की सेलिब्रेशन करेगी। जी मैरियम।